मध्य प्रदेश की सरहद से सटा सेमराहा नाम का एक छोटा सा गांव था। सुबह की शुरुआत मनोरम होती, सभी खेतों में काम करते और गांव के लोग मेहनती और ईमानदार होते। सेमराहा गांव के चौक के पास एक पुराना ठेला खड़ा रहता, जिस पर राम सिंह की कचौड़ी मिलती थी। पर अब राम सिंह अब नहीं रहे। ठेला उनके बेटे निखिल के पास आ गया था। पिता की पहचान छोटी थी मगर पक्की। गांव में कोई भी मेहमान आता तो लोग उसे राम सिंह की कचौड़ी खिलाकर ही विदा करते। शुरू में निखिल के ठेले पर भी वही रौनक रही। सुबह के वक्त कतार लगती, कोई खेत जाने से पहले खाता, कोई स्कूल छोड़कर लौटते हुए और कोई सिर्फ चाय के साथ। निखिल अकेला पड़ जाता, कढ़ाई संभाले, प्लेट लगाए, पैसे लौटाए और ऊपर से मुस्कान भी बनाए रखे। लेकिन फिर आदतें बदलने लगी। पास वाले कस्बे से नए नए स्वादों की चर्चा आने लगी। दही वाली चीजें, चटनी के नए रंग, ऊपर से सेव और मसालों का खेल। गांव वालों की जुबान ने भी नएपन की मांग शुरू कर दी। भैया यहाँ आ जाइए, कचौड़ी अभी अभी उतरी है, कुरकुराहट खुद बताएगी। आवाज लगता रही, पर तिराहे पर खालीपन बढ़ता गया। उसी बीच खेतों की ओर से लौटते मनोहर उधर आए। गांव के पुराने किसान, जिनकी बात गांव का बहुत हिस्सा मानता था। मनोहर जी, आज तो एक प्लेट ले लीजिए, वरना मैं किसे सुनाऊं कि मेरी कचौड़ी कितनी बढ़िया है। दे दे बेटा, जल्दी कर, धूप तेज हो रही है। निखिल ने प्लेट बढ़ाई। मनोहर ने कचौड़ी तोड़ी, एक कौर लिया। चेहरा न बिगड़ा न चमका, बस एक सूनी सी तटस्थता। मनोहर जी, कमी किस में है, मैं ठीक कर दूंगा। कमी नहीं बेटा, बस रोज वही भरावन, वही मसाला। अब लोग अलग ढंग से खाने लगे हैं। कस्बे में दही चटनी वाली चीजों की धूम है। गांव भी वही पूछ रहा है। पैसे रख ले और बुरा मत मानना, तेरा भला सोचकर बोल रहा हूँ। मनोहर चले गए। निखिल ठेले पर वहीं अटका रह गया। उसे पिता की तस्वीर याद आ गई, जिसके हाथों की खुशबू पूरे चौक को पकड़ लेती थी। निखिल का गला सूख गया। अगर यही चलता रहा तो ठेला भी बंद और बाबा का नाम भी धुंधला। कुछ नया करना पड़ेगा, पर रास्ता कौन बताए। शाम को निखिल घर लौटा। कभी कढ़ाई की तरफ देखता, कभी दीवार की तरफ। तभी उसे याद आया पिता के पुराने साथी शिवदत्त चाचा। शिवदत्त चाचा मसालों के जानकार नहीं थे, मगर राम सिंह के सबसे भरोसेमंद दोस्त थे। निखिल उठकर सीधे उनके घर चला गया। आजा बेटा आजा, आज चेहरा बुझा क्यों है? ठेले पर सब ठीक तो है? ठीक कहूँ तो ठीक नहीं है। लोग अब कम आ रहे हैं। कहते हैं स्वाद पुराना लगने लगा। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि बदलाव कहाँ से शुरू करूँ। राम सिंह एक बात बोला करता था, स्वाद हाथ से बनता है पर टिकता दिमाग से है। उसने कुछ बचाकर रखा था तेरे लिए। क्या बाबा ने? हाँ, डायरी वायरी नहीं, उसे लिखने का शौक नहीं था। उसने पीछे वाले खेत के पास जो पेड़ है, उसके नीचे एक मिट्टी की हांडी गड़ी हुई है। उसी के अंदर एक कागज छपा है। कहता था, निखिल जब ठेला लड़खड़ाए तब इसे देखना, उससे पहले नहीं। वो जो सबसे पुराना पेड़ है, उसी के जड़ों के पास? बस वही है। और याद रख, कागज पर पढ़ने से ज्यादा जो बात उसमें छुपी है, उसे समझना। निखिल दौड़कर खेतों के पास गया और हावरा से पेड़ के नीचे को खोदने लगा। फिर उसे मिट्टी की हांडी को निकाल, फिर उसमें से उसे कागज को निकाला, फिर उसे ध्यान से पढ़ने लगा। निखिल ने कागज को धीरे से निकाला। ऊपर शीर्षक था, दही कचौड़ी मेहमानों वाली। नीचे तरीके लिखे थे, कचौड़ी को हल्का तोड़कर कटोरी में रखना, ऊपर से फेटा हुआ दही, थोड़ा मीठा, फिर इमली की चटनी की पतली धार, फिर हरी चटनी का हल्का झटका, ऊपर से भुना जीरा और काला नमक, और आखिर में एक खास तड़का, घी में हल्का सा भुना लाल मिर्च और राई, जिसे 1 चम्मच बस ऊपर छिड़कना है ताकि खुशबू पहले पहुंचे, स्वाद बाद में। निखिल की आंखों में उम्मीद उतर आई। उसे लगा जैसे पिता ने उसकी कलाई पकड़कर कह दिया हो,
अब आगे तू संभाल। अगली सुबह निखिल तड़के उठा, दही फेंटा, चटनियां बनाई, मसाले भुने और तड़के के लिए घी अलग रखा। उसने ठेले को साफ किया, कटोरियां जमाई और एक नया कागज लगा दिया, दही कचौड़ी। कुछ देर में तिराहे पर लोग दिखने लगे। तभी गांव का सबसे बड़ा खाने का शौकीन नरेश वहां आ टपका। हंसमुख, पेट के आगे बात करने वाला और हर चीज पर राय रखने वाला। ओ निखिल, आज ठेले से दही की खुशबू आ रही है। ये क्या खेल शुरू कर दिया? नरेश भाई, आज की कटोरी देखकर आपकी राय खुद बदल जाएगी। बना दे, पर अगर फीका निकला तो मैं पूरे चौक में तुझे चिढ़ाऊंगा। निखिल ने कचौड़ी तोड़ी, कटोरी में रखी, ऊपर से दही, फिर दोनों चटनियां, फिर मसाला और अंत में घी का हल्का तड़का। कटोरी से उठती खुशबू ने नरेश को चुप कर दिया। उसने पहला कौर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अरे, ये तो अलग ही चीज है। दही ठंडा, मसाला तेज और ऊपर वो तड़का। गजब। एक कटोरी और इस बार सेव भी डाल देना। नरेश की आवाज सुनकर आसपास के लोग रुकने लगे। क्या बना है, कैसा है, पूछते पुछाते भीड़ जुट गई। निखिल के हाथ तेज हो गए, कटोरियां निकलने लगी। तिराहे पर फिर से चहल पहल लौटने लगी, ठीक वैसी जैसी राम सिंह के समय होती थी। दोपहर के पास शिवदत्त चाचा आए। भीड़ कम हुई तो वे ठेले के सामने खड़े हो गए। चल, एक कटोरी लगा। आज मैं तारीफ नहीं, जांच करने आया हूँ। चाचा, आप खाइए, अगर कमी निकली तो मैं वही ठीक कर दूंगा। शिवदत्त चाचा ने धीरे धीरे खाया, बिना बोले, बिना हड़बड़ी। ठीक पकड़ा है बेटा, ये वही मेहमानों वाला स्वाद है। राम सिंह अगर होता तो तेरी पीठ थपथपा देता। निखिल के भीतर वर्षों का डर जैसे पिघल गया, लेकिन जहाँ रौनक होती है वहाँ जलन भी पनपती है। चौक के किनारे दीनू परमार खड़ा था, गांव का ऐसा आदमी जिसे काम से ज्यादा चर्चा प्यारी थी। उसे लगता था कि भीड़ उसकी होनी चाहिए और तालियां उसकी। कल तक ये अकेला बैठा रहता था और आज लोग इसके आगे लाइन में। कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन दीनू ने भी ठेला लगा दिया। सुनो सुनो, दीनू की दही कचौड़ी, दाम कम मजा ज्यादा। कुछ लोग उत्सुकता में पहुंचे। दीनू ने कचौड़ी तोड़ी, ऊपर दही डाल दिया, चटनी भी डाल दी, पर संतुलन बिगड़ा हुआ था। दही टल खट्टा, मसाला बेकार और तड़के का तो नाम ही नहीं। भाई, ये तो गड़बड़ है। दही कचौड़ी के नाम पर कुछ भी दे रहे हो। लोग निकल गए। दीनू का ठेला खाली, मगर उसका मन खाली नहीं हुआ, उसमें ईर्ष्या भरती गई। मुझे तरीका चाहिए, चाहे जैसे मिले। दीनू को पता चला कि निखिल कुछ दिन पहले शिवदत्त चाचा के यहाँ गया था, इसीलिए वो भी हालचाल पूछने के बहाने से उनके घर चले जाता है। चाचा, मैं दीनू, सोचा कि आज आपका हालचाल पूछ लो। वैसे भी आप इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, आपकी देखरेख करना भी तो हमारा एक फर्ज ही है। जरूर बेटा, जरूर। मेरी तबीयत तो फिलहाल ठीक है, और तुम बताओ अपनी तबीयत। अरे चाचा, वैसे एक बात पूछूं? निखिल का ठेला अचानक कैसे चल पड़ा? कौन सा जुगाड़ पकड़ लिया उसने? शिवदत्त चाचा सीधे आदमी थे, उन्होंने सावधानी नहीं रखी। जुगाड़ नहीं है, उसके पिता ने एक पर्ची छोड़ दी थी जो उसके खेत में पेड़ के नीचे गड़ी हुई थी। बस उसी पर्ची में एक गुप्त विधि लिखी थी। चाचा, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। उसी दिन दोपहर को निखिल ठेले पर व्यस्त था। घर सूना था। दीनू दबे पांव घर में आकर रखें उस कागज को जल्दी जल्दी पढ़कर याद कर लिया। दही का माप, 2 चटनियों का क्रम और सबसे जरूरी घी वाला तड़का। अगले दिन गांव के दूसरे छोर पर दीनू का नया बोर्ड चमक रहा था, दही कचौड़ी। आओ भाई, यह कटोरी सस्ती भी है और स्वाद भी बराबर। नरेश उधर से गुजरा, सस्ते शब्द ने उसे रोक लिया। निखिल वाली कटोरी 20 की और तू 10 में? क्या सच में? चक्कर देख लो, पैसा बाद में सोचना। दीनू ने कटोरी बनाई। इस बार संतुलन ठीक था,
तड़का भी वैसा ही। नरेश ने खाते ही कहा, अरे ये तो वही स्वाद है और दाम भी आधा, फिर तो रोज यहीं। बस यही से हवा बदल गई। कई लोग सस्ता देखकर दीनू की तरफ मुड़ने लगे। निखिल के ठेले के सामने फिर खालीपन उतर आया। निखिल हैरान, कल तक दीनू के हाथ से बेस्वाद निकल रहा था और आज वही बारीकी। ये कैसे हो सकता है? मेरे ठेले पर इतना अच्छा स्वाद होने पर भी लोग उसके ठेले पर क्यों जा रहे हैं? निखिल का मन टूटने लगा। तेल कम खपता, दही बचता और घर का खर्च सामने खड़ा रहता। उधर दीनू का नाम गांव में उछलने लगा। लोग उसे दिलदार कहने लगे क्योंकि वो आधे दाम पर दे रहा था। पर असलियत अलग थी। वो दिलदार नहीं, चालाक था। एक दिन उदास होकर निखिल ने ठेला नहीं लगाया और घर में ही अपने पिता को याद करते हुए भावुक होकर बैठ रहा। पिताजी, मैंने किसी का हक नहीं छीना, फिर मेरे हिस्से की रोजी क्यों छिन रही है? तभी उसके घर के बाहर दीनू ठेला बंद करके आ रहा था। तभी उसने ध्यान से सुना निखिल की आवाज आ रही है। उसने ध्यान से सुना और पछताने लगा। उसे एक पुरानी याद चुभ गई। बचपन में जब उसके घर में पैसे नहीं होते, राम से उसे बिना पूछे कचौड़ी खिला देता था। कहता था भूख का कोई हिसाब नहीं होता। आज उसी आदमी के बेटे को उसने तोड़ दिया था। ये नाम, ये भीड़, ये सब किस काम की? अगर इंसान ही गलत निकल जाए। मुझे कल सुबह ही निखिल के ठेले पर जाना होगा और साफ साफ सारी बात बतानी होगी। अगली सुबह दीनू सीधे निखिल के ठेले पर पहुंचा। निखिल उसे देखकर सख्त नहीं हुआ, बस थका हुआ था। दीनू भैया, आज उधर भीड़ नहीं है क्या? भीड़ है, पर मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। माफी? किस बात की? मैंने चाल चली, चाचा से बात निकलवाई, फिर तुम्हारे घर जाकर गुप्त विधि वाला कागज पढ़ा, उसी से तरीका उठाया, दाम कम रखकर तुम्हारे ग्राहक खींच लिए। मैं अपना ठेला हटाऊंगा और गांव में साफ बोल दूंगा कि असली दही कचौड़ी निखिल की है। अगर तू कहे तो मैं तेरी भरपाई भी कर दूं, जिस तरह तू चाहे। भरपाई पैसे से नहीं होती। अगर सच में बदलना है तो मेरे साथ काम कर, पर याद रखना अब कोई चालाकी नहीं। मंजूर, आज से सीधा रास्ता अपना होगा और ईमानदारी से तुम्हारा साथ दूंगा। उसी दिन से निखिल के ठेले पर फिर से भीड़ जमने लगी, पर नया चलन बन गया। निखिल दही, मसाले और तड़के की जिम्मेदारी संभालता और दीनू ग्राहकों से बात करके ऑर्डर संभालकर और लाइन को सलीके से चला देता। दीनू को भी पहचान मिली, पर इस बार चोरी से नहीं, मेहनत से।